सभी एम्प्लॉयज़ को मेरा सत श्री अकाल नमस्कार। आज हम इस वीडियो में रिकवरी एजेंट की ट्रेनिंग के रिगार्डिंग बात करेंगे कि रिकवरी एजेंट को कैसे रिकवरी करनी चाहिए। ये वीडियो जो है वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में हम रिकवरी के रिगार्डिंग कुछ जानकारी आपसे साझा करेंगे, आपको बताएंगे और आपको एजुकेट करेंगे। जैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, आरबीआई के गाइडलाइंस, जो भी हमारे जो भी रूल फॉलो करने हैं उसके बारे में इसमें जानकारी की दी जाएगी। इस वीडियो में हम 11 पॉइंटों के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे है। ये 11 पॉइंट जो है मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कलेक्शन टाइमिंग। जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है कलेक्शन के, वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हैं। इसी टाइमिंग पे आप कस्टमर के घर में विजिट कर सकते हैं। और दूसरी चीज है, अगर किसी के घर में मृत्यु या कोई शोक का कोई त्योहार कुछ चल रहा है या कोई फेस्टिवल है, शादी वगैरह, तो आप विजिट से बचे। हाँ, क्या अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये 8 से 7 के अलावा हम नहीं जा सकते? आप सिर्फ एक ही कारण से जा सकते हैं। अगर आपको कस्टमर ने बोला है कि सुबह 7 बजे आकर मेरे घर से ईएमआई ले जाएं, अगर कस्टमर से आपकी बातचीत हुई है और कस्टमर ने आपको बोला है कि इस रात को 8 बजे आकर मेरे घर से ले जाएं, मेरे को इस जगह से आकर ले जाएं, तो आप ले जा सकते हैं। या कस्टमर ने बोला है कि शाम को रात को 8 बजे कॉल कर लेना, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी मर्जी से 8 बजे से सुबह से पहले और शाम को 7 बजे के बाद विजिट नहीं करेंगे। ये एक स्टैंडर्ड टाइमिंग में नहीं आता है। नेक्स्ट, दूसरी चीज, हमेशा रिकवरी जब भी करनी है आपको पहले अपनी इंट्रोडक्शन करनी है। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, जैसे भी सत श्री अकाल कहते हो आप, राम राम कहते हो, जो भी है पहले आपको उनको ग्रीटिंग से पेश आना है। फिर आपको अपना नाम बताना है। जैसे नमस्कार, मैं रोहित हूँ अमृत मालवा कैपिटल लिमिटेड से। मैं आपसे मिलने के लिए ईएमआई रिगार्डिंग आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले उनको विश करना है, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जैसे आप फोन पे कहते हैं सत श्री अकाल। फिर अपना नाम बताना है, फिर आपने कंपनी का नाम बताना है, फिर आपने लोन के रिगार्डिंग या जिस पर्पज से आपने विजिट की है उसके रिगार्डिंग बताना है। ये एक प्रोफेशनलिज्म में आता है। तो सीधा जाकर ऐसे नहीं करनी, मैं अमृत मालवा तो आया पैसे लेने हैं थोड़े तो, या पैसे दीजिए। पहले प्रॉपर आप उनसे बातचीत करेंगे और अपनी जो वॉइस ट्यून है उसको बहुत ही पोलाइटली रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। कंपनी द्वारा आपको आई कार्ड इशू किए गए हैं। जिनको नहीं इशू किए गए हैं, जो न्यू ज्वाइनिंग है, बहुत जल्दी जो आपकी कलेक्शन की ऐप है जिसमें आप अपने लोन पेंडिंग देखते हैं, रिकवरी देखते हैं, विजिट लगाते हैं, उस ऐप में आई कार्ड ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं डिजिटल आई कार्ड। ये बहुत ही जल्दी आपको 15 से 20 दिनों में आपकी मोबाइल पे ही डिजिटल आई कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे, जो कि मोबाइल पे ही हमेशा सेव रहेंगे। जब भी आपको कस्टमर से मिलना है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन दे दी, तो आपको आई कार्ड उसको दिखाएं कि मैं अमृत मालवा से हूँ, जिससे कस्टमर का और भरोसा आप पे बढ़ेगा कि आप किसी कंपनी से एक वैलिड एम्प्लॉइज हैं। अदरवाइज कई बार हमने कुछ वीडियो फोटोज जो ग्रुप्स में डालते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, देखा गया है कि नॉर्मल कपड़े पहन कर जाते हैं रिकवरी के लिए, और अपने फेस से दाढ़ी बड़ी हुई, अपने फेस से भी वो किसी प्रोफेशनल टाइप की कंपनी के नहीं एम्प्लॉय लगते हैं। तो आपने प्रोफेशनल बनना है, अपना आई कार्ड भी शो करना है ताकि आपकी पहचान पूरी हो सके। और अगर कोई मांगे या ना मांगे, आपको आई कार्ड दिखाना कि मैं अमृत मालवा की तरफ से आया हूँ, जिससे उसको कॉन्फिडेंस बनेगा ये एक ऑथराइज पर्सन है, जिससे उसको कॉन्फिडेंस कैश देने में या फिर आपसे बातचीत करने में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कस्टमर से हमेशा रिस्पेक्ट से बात करनी है। सर बोलना है, अंकल बोलना है, या कुछ भी आप है, जो भी रिस्पेक्टफुल आपके एरिया में जो भी रिस्पेक्ट वर्ड है, रिस्पेक्ट से ही बात करनी है। कृपया, सर, प्लीज, इन वर्ड्स का जरूर उपयोग करें। ऊंची आवाज में बात ना करें, हमेशा शांति से बात करें, कस्टमर की बात को समझें, कस्टमर की बात को सुने पहले, फिर बोलें। कोई भी ऐसे वर्ड नहीं यूज करने हैं जो ऐसा लगे कि आपने ऊंची आवाज से बात की है, आपने बदतमीजी से बात की है। आपने उनसे इस तरह के वर्ड यूज नहीं किए हैं, गलत वर्ड यूज किए हैं।
तो हमेशा कस्टमर से रिस्पेक्टफुली ही बात करनी है। कस्टमर को गाली गलौज नहीं देनी है। आपकी स्क्रीन पे आप इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज कर कर क्या करना है क्या नहीं करना है। कस्टमर को गाली नहीं देनी है, किसी प्रकार की धमकी नहीं देनी है, किसी परिवार से दुर्व्यवहार नहीं करना है, जबरदस्ती घर में नहीं घुसना है, सार्वजनिक जगह पर कस्टमर का अपमान नहीं करना है। ठीक है, आपने हमेशा शांति और प्रोफेशनलिज्म से बात करनी है। प्रॉपर ईएमआई और चार्जेस की जानकारी देनी है। ग्राहकों से या कस्टमर से पूरी विनम्रता से और धैर्य से उसकी बातचीत सुननी है। समस्या को समझना है, अपने सीनियर को बताना है, ब्रांच मैनेजर या सीनियर को, कि ये समस्या है इसकी रिकवरी में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, कस्टमर की प्राइवेसी। आरबीआई इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट है। कस्टमर की प्राइवेसी, कस्टमर के बारे में कितने का लोन क्या है वो पड़ोसियों से रिश्तेदारों से बातचीत नहीं करनी है, उनके साथ कोई साझा नहीं करना है। जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है उनको कोई भी लोन की जानकारी नहीं देनी है। ठीक है, मतलब कस्टमर के जो पर्सनल कोई भी चीज़ें हैं उसको किसी और से उल्लेख, उस किसी और के बारे में किसी और से बातचीत नहीं करनी है। कस्टमर को एप्लीकेंट और गारंटर से ही आप जानकारी जो बातचीत कर सकते हैं, किसी और पर्सन को कोई भी जानकारी या डॉक्यूमेंट साझा नहीं करने हैं। कस्टमर से जो भी आप ईएमआई लेंगे वो कंपनी के अप्रूव चैनल के थ्रू ही लेंगे। अप्रूव चैनल जितने भी हैं, बैंकिंग चैनल अप्रूव चैनल है, बीबीपीएस अप्रूव चैनल है, नैच अप्रूव चैनल है, क्यूआर कोड अप्रूव चैनल है। कंपनी द्वारा बताए गए चैनल का ही यूज़ करना है। पर्सनल अकाउंट में यूपीआई ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। कंपनी के कैश का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको पहले भी बताया गया है, अगर कोई एम्प्लॉई कस्टमर से पर्सनल अकाउंट में पैसे लेता है उनको इंस्टेंटली रिमूवल विदाउट पीआईपी कर दिया जाएगा। कस्टमर से कोई भी पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल यूपीआई में नहीं लेना है। नेक्स्ट पॉइंट, आप जिस भी कस्टमर पे जाते हैं विजिट टाइम में उसकी विजिट ज़रूर डाल लें। अच्छे से जो भी कमिटमेंट कस्टमर से पीआईपी पीटीपी ली है, कस्टमर से जो भी तरीका कस्टमर ने दी है विजिट ऐप में उसको दर्ज करें, विजिट ऐप में जरूर डालें। ठीक है, सारा रिकॉर्ड रखें। कल को कस्टमर के लीगल कोई आरबीआई में कंप्लेन कुछ भी आता है तो आप कितनी बार विजिट किए हैं, कितनी बार कमिटमेंट दिए हैं, हमारे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए थी। आधा अधूरा रिकॉर्ड ना डाले। कस्टमर का हमने देखा है विजिट लगाते हैं कोई रिमार्क नहीं डालते, क्या बातचीत हुई कोई भी बातचीत का ब्यौरा नहीं देता। सिर्फ कस्टमर विजिट लगाते हैं और कोई रिमार्क किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, प्रॉपर दिया कीजिए। क्या किस लिए विजिट पे आए थे, क्या बोला है, कौन सी पीटीपी डेट है, क्या बातचीत हुई है, किससे मिले हैं, सारा कुछ रिमार्क में जरूर डालें। और इससे आपका मतलब कस्टमर की हिस्ट्री क्रिएट होती है, कितनी बार उसके घर पे जाना पड़ा, और ये फ्यूचर में कंपनी के लिए बेनिफिट है और आपको ये डालना है। नेक्स्ट, कोई भी फॉल प्रोमिस ना करें कस्टमर से, कोई कस्टमर को झूठी जानकारी ना दें। हेड ऑफिस में बिना बातचीत किए कोई सेटलमेंट अपनी तरफ से ना करें, कोई अपनी तरफ से वेवर की जानकारी ना दे, कोई वेवर का प्रॉमिस ना करें। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ये बोल सकते हैं कस्टमर को कि मैं ब्रांच से कंफर्म करके बताता हूँ, मैं हेड ऑफिस से कंफर्म करके बताता हूँ, या मुझे इतना सामान लगेगा इस जानकारी को देने के लिए। ठीक है, सही जानकारी दें, कस्टमर का भरोसा जीतें, जो कि रिकवरी में आसानी होगी। कंपनी की रेपुटेशन सबसे पहले है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी कस्टमर को झूठी जानकारी, झूठी कमिटमेंट किसी भी तरह की ना दें। अपने शब्दों और व्यवहार पे ऊपर पूरा कंट्रोल रखें, प्रोफेशनलिज्म रखें, क्योंकि आपका चेहरा ही अमृत मालवा की पहचान है। आप अमृत मालवा के कैपिटल लिमिटेड के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो अच्छे से प्रॉपर पूरी जानकारी दें। कोई भी शब्दों का और हवा में बातचीत नहीं करनी है। अगर कोई कस्टमर जानकारी मांगे, अगर आपको नहीं मालूम है तो कस्टमर को बताएं, ब्रांच में कलेक्शन सेंटर से, डीलर से बात करके या हेड ऑफिस से बात करके मैं आपको जानकारी देता हूँ। कस्टमर को स्टेटमेंट चाहिए प्रोवाइड करवाएं। कस्टमर को जो भी डॉक्यूमेंट लोन रिलेटेड चाहिए, ये उसका हक है,
उसका राइट है उसको देना, और आप उसको कुछ समय दीजिए और हेड ऑफिस से प्रोवाइड करवाएं लेकर। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, आप रिकवरी एजेंट हो, आप घर में जा रहे हो, आपको शक्ल से और कपड़ों से लगना भी चाहिए कि आप प्रोफेशनल हो, तभी कॉन्फिडेंस जीतोगे, तभी आप पे ऊपर ट्रस्ट करेंगे। आप ऐसे ही चप्पल डालकर चले गए हो, शर्ट डालकर चले गए कोई गंदी सी, आपको प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस और आई कार्ड पहनकर, आई कार्ड या डिजिटल आई कार्ड है के साथ ही बात करनी है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, नॉर्मल कैजुअल ड्रेसेस जैसे चप्पल टी शर्ट ऐसे पहनकर नहीं जाना है। आप क्लीन शेव में होने चाहिए, आप प्रॉपर जो आपका ड्रेसिंग सेंस है वो अच्छा होना चाहिए, तभी कस्टमर का कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू, मैं रोहित ठाकुर, रिच साइड अमृत मालवा से आपको ये ट्रेनिंग 11 पॉइंट की ट्रेनिंग दी है जो कि कलेक्शन से रिलेटेड है। अगर कोई और जानकारी चाहते हैं, कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।